सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शक्तिपात। शक्तिपात। सारे साधन साधक को स्वयं ही अपने तप और पुरुषार्थ के सहारे करने होते हैं, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव की शैली के अनुसार शिष्य को कुछ करना नहीं होता। केवल अपने गुरु को पूर्ण रूपेण अपना समर्पण करके उनसे प्रेम का दृढ़ संबंध स्थापित करना होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए कि एक चींटी खजूर के वृक्ष के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती है। कभी 1 फुट, कभी 1.5 फुट और कभी 2 फुट चढ़ पाती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है। बार बार प्रयत्न करती है और फिर नीचे गिर जाती है। एक पक्षी ने यह देखकर चींटी से पूछा, ये बार बार तू क्या करती है? बार बार चढ़ती और गिरती है। तो चींटी ने उत्तर दिया, खजूर के वृक्ष की चोटी पर मीठे फल लगे हैं। उन फलों का रस लेने के लिए मैं वहां पहुंचने के लिए बार बार प्रयत्न करती हूं। पक्षी ने कहा, इस तरह तो तू वहां कभी नहीं पहुंच सकती। अगर तू मेरे पैरों के पंजे के ऊपर बैठ जाए तो तुझे अभी वहां पहुंचा दूं। चींटी पक्षी के पंजे पर सवार हो गई और पक्षी उड़कर उसे खजूर की चोटी पर ले गया। वहां वह रस पीकर खूब मस्त हो गई। फिर उसी पक्षी के पंजे पर बैठकर नीचे आ गई। ये विहंग मार्ग है। विहंग पक्षी का नाम है जो साधक गुरु के चरणों पर अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पण कर देता है। गुरु उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है। शर्त केवल यही है कि वो गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे। अतः शिष्य गर्व त्याग कर दीनता के साथ गुरु के चरणों में जा पड़ता है। अपनी तवज्जो गुरु की ओर झुकाकर उसका आसरा लेकर बैठ जाता है और उसकी ओर से शक्ति आने का इंतजार करता है और आने पर उस शक्ति को ग्रहण करके उससे लाभ उठाता है। उस समय गुरु प्रथम अपनी सूरत की धार शिष्य में प्रविष्ट कर शिष्य की सूरती से उसका संगम करता है और विशेष आकर्षण या प्रेम शक्ति द्वारा दोनों को ऊपर खींचता है और जितना उचित समझता है वहां तक ले जाता है। तो गुरु की ये शक्ति ही शिष्य के चक्र खोलती है। इसे शक्तियां अर्पण करती और इसके मूल आवरणों को हटा उसे शुद्ध और निर्मल बनाती है और मोक्ष धाम तक ले जाती है। उसकी शक्तियों को चालू कर उसे माया से आत्मदेश की ओर खींच लेती है और अज्ञान का आवरण हटाकर उसे प्रकाश में लाकर खड़ा कर देती है। तो शिष्य के अवगुण स्वतः उसे छोड़ भागते हैं। इसी का नाम तवज्जो देना या शक्तिपात करना है। तो गुरु से इस प्रकार का संबंध जोड़े रहना, अपनी सूरती को उसकी ओर लगाए रहना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग करने वाला सत्संग कराने से पूर्व अपने गुरु में लीन हो जाता है। अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व में लय कर देता है। ऐसा करते उसका संबंध आदि पुरुष परमात्मा से हो जाता है। वहां से दिव्य प्रकाश और प्रेमानंद की धारें बरसती हुई दिखाई देने लगती हैं। उसके शरीर से ओज या तेज फूट निकलता है और मन और प्राण में आकर्षण होता हुआ उसको अनुभव होता है। तो उसके चारों ओर का वातावरण शांत व आनंद में हो जाता है। जिस अवस्था में शिष्य को लाना होता है, गुरु उसे प्रथम अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। जिस दिव्य स्थान का उसको दर्शन कराना होता है, वो स्थान पहले अपना खोल देता है।
स्वयं पहले प्रभु की दिव्य प्रेमानंदमयी धारा में सराबोर होकर शिष्य को उसमें नहलाता है। तो ऐसा करने से शिष्य की नस व नाड़ियों में आकर्षण होता है, उसकी आत्मा अपने निज भंडार की ओर खिंचती है। मन, बुद्धि, अंतःकरण, प्राण इत्यादि विषय वासना व बाहरी व्यापार को त्याग आत्मा की ओर खींचते हैं। इंद्रिय व शरीर निश्चेत हो जाते हैं। तो जिस सत्संग में करने और कराने वाले पर उपयुक्त लक्षण ना घटे वो सत्संग नहीं, और ना ऐसे सत्संग का कुछ लाभ है। एक होता है भृंगी साधन कि गुरु से अपनी सूरत को निरंतर लगाए रहना ही शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है। गुरु का ही चिंतन और मनन 24 घंटे करता रहे। एक क्षण को भी जिज्ञासु गुरु की याद नहीं भूलता, एक सेकंड को भी उससे जुदा नहीं होता, वही इस मार्ग में जल्दी आगे बढ़ता है। तो ऐसे लगातार चिंतन का फल ये होता है कि एक दिन उसकी वही सूरत गुरु के सूरत से मिलकर ऐसी एक हो जाती है कि उसमें द्वैत नहीं रह जाता। वह अपने को भूल जाता है और गुरु रूप में ही अपने को देखने लगता है। यही उसकी अंतिम सीमा है। तो जिस समय संबंध इतना ऊंचा बढ़ जाता है, जिस समय शिष्य अपने को गुरु रूप में लय कर देता है, तभी गुरु की सारी शक्तियां उसमें उतर आती हैं। वो गुरु रूप ही बन जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा जीवन पर्यंत हो। संतों के यहाँ इसी का नाम भृंगी साधन है। ये आद्य शक्ति या आत्मशक्ति की धार जब निज भंडार से फूटकर निकली तो उसने जो धक्का प्रकृति के परमाणुओं में दिया, उसमें एक शब्द उत्पन्न हुआ। इस शब्द ने सबको प्राण व जीवन दिया, इसलिए इसको प्रणव कहा गया। हिंदुओं में शादी शक्ति का नाम हो और मुसलमानों में अल्लाह याहू है। तो इसी आद्य शक्ति को संतों में सूरत कहते हैं। अतः यह आद्य शक्ति या सूरत शब्द के साथ साथ चली और पिंड में प्रविष्ट हुई और चक्रों में होती हुई मूलाधार तक गई और शरीर के कण कण में फैल गई। अतः शब्द भी सूरत के साथ साथ कण कण में फैल गया। ये शब्द प्रत्येक चक्र में और शरीर के अणु अणु में मौजूद है। जब योगी संयम द्वारा चक्रों को जागृत करते हैं तो शब्द और प्रकाश का अनुभव होता है, जिसमें जाना जाता है कि ये चक्र जागृत हो गया। जब बल्ब जल जाता है तो कमरे में प्रकाश दिखाई देता है और पता चलता है कि करंट यहाँ तक आ गया। तो इसी सूरत और शब्द के सहारे योगी धूल तक के चक्रों में चढ़ाई करता है। इसी का नाम सूरत शब्द योग है। सूरत शब्द योग। तो आजकल का जमाना थोड़ा विचित्र है। अच्छे बुरे की पहचान करना बड़ा कठिन है। अच्छे भले लगने वाले आदमी के जब व्यवहार को देखा जाता है, उससे मिलना जुलना होता है, तब उसकी सारी गतिविधियां मालूम पड़ती हैं और सारा भेद खुल जाता है। फिर ये उक्ति चरितार्थ हो जाती है कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते तू काक काक पिक पिक। यानी कोआ और कोयल दोनों काले होते हैं, इसलिए पहचान करना कठिन होता है कि कौन कोआ है और कौन कोयल है। किंतु जब बसंत ऋतु आती है, वह कोआ कांव कांव करता है और कोयल मधुर वाणी में कू कू करती है, तो सारा भेद एकदम से खुल जाता है। तो हमारे सत्संग में जो भी लोग हैं और जो आ रहे हैं, उनका सारा व्यवहार जान लेना जरूरी है। जब उनके बारे में सारी बातें पता लगती हैं तो आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि हमें तो तनिक तभी नहीं अच्छे बुरे को समझने। हमने तो शुरू से आदत डाली है कि किसी के विचार हमारे पास ना आए, हम अपना काम करते रहें। जो सब दृष्टा है, सबका मालिक है, जो सब कुछ करता धरता है, और जितने सत्पुरुषों सतगुरुओं को लोगों को
राह रास्ते पर लाने यानी अच्छे रास्ते पर चलाने की शिक्षा या हिदायत देने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, तो फिर क्या है, सब काम जैसे चलने चाहिए चलने लगते हैं, व्यवहार जैसा होना चाहिए होने लगता है। जो उनके संपर्क में है यदि उनका आचरण उनके व्यवहार नहीं संभलता तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे लोगों ने उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, दुनियादारी में बह गए। फिर भी वह महान आत्मा है, वह सतगुरु पुरुष सतगुरु हताश नहीं होते और ना इन बहके हुए लोगों पर नाराज़गी दिखाते हैं। सोचते हैं बच्चे हैं नासमझ, कभी ना कभी तो कल आएगी, और जब ठोकर लगेगी तो कभी ना कभी सड़ जाएगी। वे तो अपनी तरफ से हमेशा दया और दुआ करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो अपना काम अपना ही है, दूसरे के कामों की हम क्यों जिम्मेदारी लें। कुछ भी सोचना कुछ समझ में नहीं आता। जिस काम के लिए आप तैनात किए गए हैं, जो काम आपको सौंपा गया है, उसका अंजाम, उसकी परिणति तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग कहने से नहीं चूकते कि आखिर उन महापुरुषों ने क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी। कोई किसी का मुंह थोड़े बंद कर सकता है। तो बात क्या हुई कहने की? कहने का मतलब ये हुआ कि दो बातें इसके उत्तर में, महापुरुष, सत्पुरुष और सतगुरु, जो भी उनके पास जाता है उसे बड़े प्रेम और सम्मान के साथ लेते हैं। सोचते हैं आदमी है, गलतियां तो सभी से होती हैं, ऐसा सोचते हुए वो उन गलतियों को दरगुजर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ऊपर से दुआ भी कर देते हैं। मगर फिर भी यदि कोई नहीं समझता है तो उसकी ओर से उदासीन हो जाते हैं और भगवान पर छोड़ देते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा करेगा। अब चचा जी रघुवर दयाल जी के बड़े लड़के महात्मा ब्रजमोहन लाल जी गाया करते थे कि देता है सदा घर, देता है सदा घर घर, ये इश्क का मत वाला, दिल वालो जरा सुन लो आवाज फकीराना, ये वक्त गनीमत है फिर मुफ्त ना आएगा, पछताएगा तो आकर सुन सुन यही अफसाना। ये महात्मा रघुवर दयाल जी के बेटे ब्रजमोहन लाल जी गाया करते थे कि देता है सदा घर घर, ये इश्क का मत वाला, दिल वालो जरा सुन लो आवाज फकीराना, ये वक्त गनीमत है फिर मुफ्त ना पाएगा, पछताएगा तो आकर सुन सुन यही अफसाना। तो जो लोग हैं जिनको ऐसा अवसर मिला है कि जिन्हें गुरु मिल गए हैं, उन्हें चाहिए कि लग लिपट कर उनसे मिलजुल कर उनकी सेवा शुश्रूषा करके जो कुछ उनके पास है उसे प्राप्त कर लें। अब हमारे सत्संग में बड़ी सहूलियतें और आसानी है, किंतु फिर भी लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते। वे तो अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने आते हैं। ठीक है, आते हो आते रहो, मगर हम अपनी सेवा उन सब लोगों को अर्पित करने में नहीं चूके। अब जो लोग इजाज़त याफ्ता हैं, जो आचार्य हैं, जिन्हें आज्ञा मिली है कि वो सेवक बनकर समाज के लोगों की सेवा का काम करें, तो आचार्य और गुरु का काम तो भंगी और रोगी का है। जो लोग मलमूत्र त्याग कर गंदगी फैलाते हैं, भंगी उसे बार बार साफ करता है। लोग वस्त्रों को मैला कुचला कर धोबी को दे देते हैं, धोबी उन्हें स्वच्छ कर पुनः पहनने के योग्य करके लौटा देता है। तो जिन आचार्यों के अंदर ये भावना आ गई है कि हम तो गुरु हैं, गुरु पद भी प्राप्त है, और तो लोग हमारी सेवा करें, हमारा मान सम्मान करें, तो समझो कि लुटिया डूब गई, गुड़ गोबर हो गई। लोगों का काम तो सम्मान करना है, करेंगे, मगर तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार पैदा हुआ है उससे तो तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा तो सब कुछ किया करा है बेकार हो गया। अतः संभलो, सोचो और समझो कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। इसके लिए हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि सोते वक्त अपना हिसाब किताब देखा करो, सारे दिन हमने क्या क्या किया। जो अच्छे काम व अच्छी बातें हों उनके लिए भगवान को और गुरु महाराज को धन्यवाद, और जो बुरे काम और बुरी बातें हुई उनके लिए क्षमा याचना व भविष्य में ना करने की
प्रतिज्ञा करें। यही काम है आचार्य। धन्यवाद।